हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो टॉपिक है पीएफ के बारे में। यानी कि 3 अप्रैल 2025 को जीआर शिवचंद्र नाथ के थ्रू पीएफ ऑफिस से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि बताया जाता है कि आप अपना जो पीएफ फंड का पैसा है वो किस आसानी से निकाल सकते हैं। जिसमें कि पहले सब्सक्राइबर को पैसे निकालने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी, जद्दोजहद करनी पड़ती थी, टाइम भी ख़राब होता था। लेकिन जब से ये ऑनलाइन पोर्टल हो गया है तो काफ़ी फैसिलिटी होने के साथ साथ इसमें सब्सक्राइबर के लिए काफ़ी बेनिफिट दिया गया है। तो वो कुछ जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे कि इसमें आपको अपने एम्प्लॉय और जो वर्कर्स के लिए उनके लिए सहायता मिलेगी, उनको कन्वे करने के लिए कि किस तरह से अब पैसे निकालना और आसान हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो पहला पॉइंट है वो पॉइंट है नो नीड टू अपलोड चेक लीफ और अटेस्टेड बैंक पासबुक। इसका मतलब ये है कि पहले पासबुक को अटेस्टेड कराना पड़ता था और उसके बाद उसमें अपलोड करना पड़ता था, या चेक की जो लीफ नेट है उसको आप अपलोड करते थे और अपने जो बैंक है, बैंक का जो डिटेल है पीएफ में उससे अटेस्टेड कराना पड़ता था। लेकिन अब उसके कराने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है मेंबर अप्लाइंग फॉर ऑनलाइन एडवांस और फाइनल विड्रॉल ऑफ पीएफ नो लॉन्गर नीड टू अपलोड एन इमेज और चेक लीफ और एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ देयर बैंक पासबुक। ये पॉइंट में भी यही है कि अगर आपको अपना पार्शियल पैसा निकालना है या पूरा पैसा आपको विड्रॉ करना है तो भी उसके लिए चेक का एक लीफ आपको अपलोड करना पड़ता था, वो भी अब उसके लिए भी नहीं है। यानी पहले पॉइंट में ये था कि आपको मैंडेटरी था कि आपको पहले वो अटैच करके अपलोड करना होता है। दूसरे पॉइंट में ये है कि आपको पैसा निकालने के लिए फिर आपको वो अपलोड करना होता है। लेकिन दोनों पॉइंट्स में ऐसा अब वो पीएफ ऑफिस की तरफ से ख़त्म हो गया है ये रूल, और इसके लिए आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट जो कि है दिस विल हेल्प रिड्यूस क्लेम रिजेक्शन ड्यू टू डॉक्यूमेंट रिलेटेड इशू। इन जो तीसरा पॉइंट है इससे आपको ये आसानी मिलेगी कि क्लेम को सेटल करने के लिए जो आपको काफ़ी लंबे समय का इंतजार करना पड़ता था वो अब नहीं करना पड़ेगा। और इसी तरह से पीएफ ऑफिस वालों के लिए भी काफ़ी आसानी हो गई है कि क्लेम सेटल के लिए उनके लिए टाइम इतना कंज्यूम नहीं होगा। चौथा पॉइंट है एम्प्लॉयर अटेस्टेशन रिमूव्ड फॉर बैंक अकाउंट सीडिंग। यानी कि पहले एम्प्लॉयर का इसमें परमिशन लेना पड़ता था, आपका जो बैंक डिटेल है उसको सीड करने के लिए वो टेस्ट करते थे एम्प्लॉयर, उसके बाद ये अप्रूवल मिलता था। लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टली आप इसको अपलोड कर सकते हैं। पाँचवा पॉइंट है नाउ पीएफ मेंबर कैन सीड लिंक देयर बैंक अकाउंट ऑन द पीएफ मेंबर पोर्टल विदाउट रिक्वायर्ड एम्प्लॉयर अटेस्टेशन। यानी कि चौथे पॉइंट में भी जो मैंने बताया था सेम वही पाँचवा पॉइंट भी है, एम्प्लॉयर की अटेस्टेशन की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली पीएफ की साइट पर जाके लिंक के थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट को सीड कर सकते हैं। छठा पॉइंट है दिस मेक्स द प्रोसेस फास्टर एंड मोर इंडिपेंडेंट फॉर एम्प्लॉय। ओवरऑल जो 3 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आया है उसका कहने का मतलब ये है कि पीएफ ऑफिस भी चाहता है कि जितना काम आसानी से वो क्लेम सेटल करने के लिए उनका टाइम बचे, उनकी जो लेबर है वो बचे और उनका जो क्लेम रेशियो वो फास्ट हो। इस वजह से वो सारा ऑनलाइन का प्रोसेस हो रहा है पैरेलली एम्प्लॉय के लिए और एम्प्लॉयर के लिए, दोनों के लिए बेनिफिट है। क्योंकि पीएफ एक ऐसी चीज़ है जो कि हर बंदे को कभी ना कभी उसकी ज़रूरत पड़ती है, और चाहे वो पार्शियल अमाउंट निकाले या फुल अमाउंट निकाले। तो इसमें उसको जो पहले धक्के खाने पड़ते थे, जो परेशानी झेलनी पड़ती थी, अब वो कम हो गई है और इस रूल के आने के बाद अब उनको और भी बेनिफिट होगा। तो आशा करता हूँ तो 3 अप्रैल 2025 को नोटिफिकेशन जो पीएफ के रिगार्डिंग आया है आपको समझ में आया होगा, और इस तरह से मैं और भी जो भी अपडेटेड है वीडियो आपको शेयर करता रहूँगा, जिससे कि जो भी इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट आती है चार्ज रिलेटेड वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।